हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। और आज की इस वीडियो में हम राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं, जो 2022 में होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और जो 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ये उसी का क्वेश्चन पेपर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 2021। ठीक है, तो 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी से हमने ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन को हमने यहाँ टाइप करके लिखा हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है वेद की संख्या, तो यहाँ पर हमने इसी को नीचे टाइप करके लिखा है। तो यहाँ से हम आपको बताएंगे। पहला क्वेश्चन है वेद की संख्या कितनी है? वेद की संख्या 4 है। तथागत किसका नाम था? तथागत ये बुद्ध जी का नाम था, महात्मा बुद्ध हैं, उनका नाम तथागत था। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। आश्रमों की संख्या प्राचीन भारत में कितनी थी? 4 थी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? पुरुषार्थ कहलाते हैं। भारतीय ध्वज में चक्र किस रंग का होता है? भारतीय ध्वज में जो चक्र है वो नीला रंग का होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। कथक नृत्य किस राज्य का है? कथक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश राज्य का है। और यहाँ पर आप देख लीजिए, ये 10 नंबर क्वेश्चन है। ओडिसी नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? उड़ीसा से। देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए इन सभी क्वेश्चन को हमने टाइप करके लिखा हुआ है। ओडिसी नृत्य किस प्रदेश का है? ये उड़ीसा का है। ठीक है, उड़ीसा को अब ओडिशा कहा जाता है। ओडिसी नृत्य किस प्रदेश का है? उड़ीसा का है। ऑप्शंस में उड़ीसा ही लिखा हुआ था, इसलिए हमने भी उड़ीसा ही लिख दिया है। लेकिन हम आपको बता दें, आप कभी भी कहीं भी लिखेगा तो उड़ीसा लिखिएगा, क्योंकि उड़ीसा से अब इसका नाम उड़ीसा हो गया है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। सिंधु सभ्यता बंदरगाह किस स्थल से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। चाणक्य किसके राज पुरोहित थे? चाणक्य चंद्रगुप्त के राज पुरोहित थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी। चंद्रगुप्त की मृत्यु श्रवणबेलगोला में हुई थी। राम को वनवास किसके कहने पर दिया गया था? कैकेयी के कहने पर दिया गया था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गरुड़ किस देवता का वाहन है? गरुड़ विष्णु देवता का वाहन है। पशुपति किस देवता को कहते हैं? शिव को कहते हैं। रावण कहाँ राज्य करता था? श्रीलंका में राज्य करता था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। हिमालय स्थित है। हिमालय स्थित है, भारत के उत्तर में स्थित है। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है, कहाँ पर होता है? असम में होता है। संगम स्थित है कहाँ पर? प्रयागराज में। प्रयागराज, अगर इलाहाबाद लिखा हुआ मिल जाए तो भी आप इसी को टिक लगेगा, क्योंकि इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो गया है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी। देखिए, मासिन राम अगर ऑप्शंस में होता तो मासिन राम पे हम लगाते, लेकिन यहाँ पर चेरापूंजी दे रखा, तो चेरापूंजी और मासिन राम दोनों जगह पर अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा वाला स्थान है भारत में। तो यहाँ पर ऑप्शंस में क्या दे रखा है? चेरापूंजी। तो चेरापूंजी सही। अगर इसे चेरापूंजी नहीं होता तो यहाँ पर मासिन राम होता, तो मासिन राम सही आंसर हो जाता। तो क्या क्वेश्चन है? भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से था, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान तो चेरापूंजी। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 26 नंबर क्वेश्चन पर। रसायन शास्त्र के ज्ञाता थे। रसायन शास्त्र के ज्ञाता नागार्जुन थे। चिपको आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? वृक्ष संरक्षण से संबंधित है। अगर यहाँ पर व्यक्ति का नाम लिखा होता तो सुंदरलाल बहुगुणा लिखा होता। ठीक है, तो सुंदरलाल बहुगुणा इससे संबंधित थे। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वृक्ष संरक्षण से संबंधित है। उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। अम्ल वर्षा किस कारण होती है? वायु प्रदूषण के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ता है? तो पौधे, जो पौधे होते हैं ये वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है?
तो जल प्रदूषण से होने वाला रोग पूछ रहा है कौन सा होगा। तो दिए हुए ऑप्शंस में हैजा जो है ये सही आंसर हो जाएगा, ये जल प्रदूषण के कारण होता है। वायु प्रदूषण से कौन सा रोग होता है, वायु प्रदूषण से कौन सा रोग होता है, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, फेफड़े का कैंसर, उपर्युक्त सभी, ये सभी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी रोग श्वसन से संबंधित हैं ये ज़्यादातर वायु प्रदूषण के कारण ही होते हैं। पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल के रूप में है, तो 70%। पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल के रूप में है, 70%। ओजोन परत में सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, ओजोन परत में सबसे बड़ा क्षेत्र नहीं, यहाँ पर छेद होना चाहिए था। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर छेद होगा। ओजोन परत में सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पाया गया था, अंटार्कटिका में पाया गया था। इसकी PDF फाइल हम आपको देंगे, वहाँ पर हम इसको करेक्शन कर देंगे। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद कहाँ पाया गया था, ये अंटार्कटिका में पाया गया था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म स्थित है, भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। मोटर वाहनों से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस कौन सी है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड सही आंसर हो जाएगा। डॉप्सन इकाई में मापी जाती है, डॉप्सन इकाई में ओजोन परत को मापा जाता है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, 1986 को पारित हुआ था। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा है, अर्थवर्म है, अर्थवर्म को केचुआ कहा जाता है। सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम की गई थी कहाँ पर, उपनिषद में की गई थी। सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम की गई थी कहाँ पर, उपनिषद में। अगर यहाँ पर मुंडक उपनिषद दिए होता तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर मुंडक उपनिषद नहीं दिया है, यहाँ पर केवल उपनिषद दिया है, तो इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ उपनिषद सही आंसर कर रहे हैं। सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ पर की गई, उपनिषद। राष्ट्र शब्द का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, राष्ट्र शब्द का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन जोड़ा गया, ठीक है, कौन सा जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मूल कर्तव्य को, मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध है, तो बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है कौन सा, अनुच्छेद 24। ठीक है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 24 संबंधित है। भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है, भारतीय संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2006, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आप ये इमेज भी देख सकते हैं, इसको हमने विकीपीडिया से डाउनलोड किया है, यहाँ पर भी ये दिखा रहा है 2006। ठीक है, 2006 में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का गठन किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का गठन कब किया गया था, 2006 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा की गई थी, कब की गई थी, 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन किया गया, कब किया गया था, 1993 वाले मानवाधिकार में संशोधन, मानवाधिकार संरक्षण विधेयक 2019 में ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन किया गया है। मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है, भाग 3 में है। मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है, भाग 3 में है। ये जो हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से करा रहे हैं। अगर आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर चाहे तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की PDF बना के आपको दे देंगे। अगला क्वेश्चन है,
भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना कब की गई थी? 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए ये क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय कह रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष जस्टिस रंगनाथ मिश्र थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष होते हैं, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। जो उच्चतम न्यायालय होता है उसका जो न्यायाधीश रिटायर्ड होते हैं वो लोग इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 2002 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार का गठन कब किया गया था? 2002 में किया गया था। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। भारत में कितने वर्ष के नागरिकों को मत देने का अधिकार है? 18 वर्ष। 18 वर्ष के नागरिकों को मत देने का अधिकार है, यानी कि वोट देने का अधिकार है। भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं, स्थानों एवं स्मारकों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है? भाग 4 में किया गया है। क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं, स्थानों एवं स्मारकों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है? भाग 4 में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 21 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 21 में प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटाया गया। क्या है? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटाया गया है।